बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम कौन कौन से अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि ये नंबर सिस्टम्स हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि नंबर सिस्टम्स हैं क्या। देखिए, इंसान ने कंप्यूटर को अपने डेटा की मैनिपुलेशन के लिए डिजाइन किया। अब ये डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसा कि डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, डेटा साउंड और ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा या तो न्यूमेरिकल होगा या फिर अल्फाबेटिक, आई मीन कैरेक्टर्स। अगर डेटा न्यूमेरिकल है तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ और नहीं बल्कि नंबर्स ही होते हैं। हम जिन नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इन नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम इनको क्यों कहा जाता है, अभी हम इस पे आगे चल के बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम है, तो इसका जवाब है कि नहीं, वी हैव डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। कौन कौन से, लेट्स सी। वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के हवाले से। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। सबसे पहली चीज जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, आई मीन ह्यूमन लैंग्वेज की, जैसा कि इंग्लिश, उर्दू, सिंधी या कोई और लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में उस लैंग्वेज के कुछ न कुछ अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं जिनको यूज करते हुए या जिनके कॉम्बिनेशन से हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, सेंटेंस लिख सकते हैं। इवन अगर मुझे एक कंप्लीट बुक लिखनी हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आई हैव ओनली 26 लेटर्स। I do not have any 27th letter available in English language which can be used to write down any word. Similarly, उर्दू में 36 हुरूफ तहज्जी हैं। बिल्कुल उसी तरह से सिंधी में 52 अल्फाबेट्स हैं। यानी अगर आपको सिंधी लैंग्वेज में कोई भी जुमला लिखना हो, कोई मजमून लिखना हो या इवन पूरी किताब लिखनी हो, तो आपके पास ये 52 हुरूफ तहज्जी होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी 53rd लेटर या अल्फाबेट नहीं है सिंधी लैंग्वेज में। बिल्कुल उसी तरह से जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1. It means that if we have to write down any number, I mean any number in binary language or binary number system, I have 2 digits which can be used to write down any number by using them. अब ये जो 0 और 1 है, ये बेसिकली बिट्स भी कहलाते हैं या बाइनरी डिजिट्स भी कहलाते हैं। यहां पर इनकी एक एग्जांपल शो की गई है, आप देख सकते हैं 1 00 11
0। ये एक बाइनरी नंबर है। यहां पर यह बात वजाहत से बताता चलूं, आप लोगों को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी बेस एक इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के नीचे मैंने यहाँ पर बेस 2 दी है। अच्छा, ये 2 क्या है? बेसिकली ये बेस तो है, लेकिन 2 ही क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, और उसकी वजह यह है कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसकी बेस सिर्फ और सिर्फ 2 के तौर पे ही लिखी जाएगी। अगर किसी नंबर के नीचे बेस मौजूद ना हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी बेस इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। ये बात जहन में रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी बेस इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक 1000110 और एक 1111 एंड 01। तो ये जो दोनों नंबर्स हमने दिए हैं, इनके नीचे हमने बेस 2 लगाई है, विच इंडिकेट्स कि दिस नंबर बिलोंग टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज क्यों करते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि देखिए, कंप्यूटर या मशीन किसी और लैंग्वेज को या नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स पर ही काम करती है। यानी अगर आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं 5 + 8, तो कंप्यूटर इस 5 + 8 को इंटरप्रीट करेगा या इसको ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में, ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके, और उसका जो रिजल्ट बनेगा वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम में बनेगा, यानी 13। और उस 13 को बाइनरी नंबर सिस्टम में जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको अगेन आपकी सहूलत के लिए, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसको यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। राइट? तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली द बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वो नंबर सिस्टम है जिसको मैं और आप यानी ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं या यूज करते हैं। और इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। डेसी का मतलब क्या है? यहाँ पर 10। और ये डिजिट्स कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These are 10 digits which are being used in decimal number system to write down any number. Right? हम इन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 675, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। और हमें कैसे मालूम हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम है? उसकी वजह यह है कि इसके नीचे बेस क्या लगी हुई है? इस नंबर के नीचे 10। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस एक इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। तो आपने देखा कि यहाँ 675 के नीचे 10 जो लिखा हुआ है बेस के तौर पे, ये एक्चुअली हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। एंड सेम केस विद 897, इसके नीचे भी बेस 10 दी गई है। राइट? डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज करते हैं, ये बात भी मैं अपनी गुफ्तगू में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि ये वो नंबर सिस्टम है जिसको ह्यूमन यूज करता है। यानी आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अमूमी तौर पे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या कोई न्यूमेरिकल इंस्ट्रक्शन, वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में देते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन उसी डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और ये मशीन का काम है ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। एनीवेज, तो कीप इन माइंड कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल में ये जो ऑक्टा है, इट मींस 8। दैट शोज कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में वी हैव 8 डिजिट्स। और ये डिजिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके 7 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 7 तक। फॉर एग्जाम्पल
675 ये एक नंबर है, इसके नीचे बेस क्या लगी हुई है 8, which indicates कि this number belongs to octal number system। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 1001101, ये नंबर भी ऑक्टल का ही है। बज़ाहिर आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये बाइनरी का नंबर है, यानी ऐसा नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बेस 8 लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हमने पढ़ा है, अभी आपने बताया कि सिर्फ दो ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 और 1, और इस नंबर में भी सिर्फ दो ही डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं 1 और 0, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी नंबर लिखा गया यहाँ पे जो बनाया गया। तो इसको हम बाइनरी क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको हम ऑक्टल क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब सिंपल सा ये है, देखिए ये वो डिजिट्स हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नंबर में 1001101 में, ये वो डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं 0 और 1 जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिजिट्स में शामिल हैं। हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए क्या बताया है कि ये 8 डिजिट्स पर बेस करते हैं, और इनमें डिजिट्स कहां से कहां तक हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी इसमें 0 भी शामिल है और इसमें 1 भी शामिल है, और उनके कॉम्बिनेशन से हमने यहां पर एक नंबर लिखा है। अब ये नंबर बाइनरी का है या ऑक्टल का, इस चीज को कौन आइडेंटिफाई करवा रहा है? इस नंबर की बेस यानी 8 जो इसके नीचे हमने देखी है। अगर यहां तक बात क्लियर हो चुकी है तो मैं एक और छोटी सी एग्जांपल से मजीद बात को वादे करना चाहूंगा, और वो ये कि आपने देखा होगा कि जो नंबर सिस्टम को हम यूज करते हैं उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारे पास 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। अब मुझे बताइए, अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में 100 लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा 100। अब क्या आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कह सकते हैं? आप कहेंगे यकीनन नहीं। अगर मुझे 101 लिखना है 101, अगर मुझे 1000 लिखना है 1000, अगर मुझे 101 लिखना है या 110 लिखना है 110। अब 110 में भी सिर्फ दो ही डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं 0 और 1, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन में हमने 110 लिखा, या मैं 1010 लिखना चाहता हूं या मैं 100,000 लिखना चाहता हूं, तो इसमें सिर्फ यही दो डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या अब मैं इसको बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर मान लूं? आप कहेंगे यकीनन नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 0 और 1 ये दो डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। ये अलग बात है कि इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है। तो आप 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से अगर कोई नंबर बना रहे हैं तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि क्या वो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, क्या वो ऑक्टल से बिलोंग करता है, क्या वो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बेस एक अहम रोल प्ले करेगी। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है 1001101, इसके नीचे बेस 8 है, विच इंडिकेट्स कि दिस नंबर इज एक्चुअली ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स थे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं। हेक्सा का मतलब यहां पर 6 है, और डेसिमल में जो डेसी है इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है 10, यानी 10 + 6 टोटल 16 डिजिट्स इस नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। यहां पर एक बात इंतहाई अहम और गौर तलब है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो 16 डिजिट्स हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरीके से है कि 0 से लेकर 15 तक ये डिजिट्स होते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, 0 से लेकर 15 तक ये डिजिट्स होते हैं, टोटल 16 बनते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स लिखे जाएंगे। उसके बाद 10 से लेकर 15 तक जो 6 मजीद डिजिट्स बन रहे हैं या नंबर्स बन रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई भी डेटा नहीं होता, बल्कि हम इसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स हैं। उसके बाद 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं,
13 को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? यानी अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 लिखना है तो मैं 10 नहीं लिखूंगा बल्कि A लिखूंगा, और अगर मुझे इसी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 13 लिखना है तो 13 के लिए मैं 13 नहीं लिखूंगा बल्कि D लिखूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं C59, ये नंबर हेक्साडेसिमल का है जैसे कि इसकी बेस से हमें मालूम हो रहा है। यहां पर यह बात बताता चलूं कि अगर इस नंबर के नीचे बेस नहीं होती, 16 बेस नहीं होती, इवन देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये नंबर हेक्साडेसिमल का है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में इस्तेमाल होने वाला एक डिजिट यानी C वो हमें क्लियरली मेंशन करके बता रहा है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल का है, क्योंकि C या कोई और अल्फाबेट किसी और नंबर सिस्टम में यूज नहीं होता, राइट? हमारे पास सिर्फ एक हेक्साडेसिमल वाहिद नंबर सिस्टम है जिसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं। तो इस केस के अंदर C59 के केस में अगर हम यहां पर 16 बेस ना भी देते तो हम कह सकते थे कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। उसके बाद अगली एग्जांपल में आप देख सकते हैं 6574। अब ये जो नंबर है यहां पर अगर बेस ना होती तो इट कैन क्रिएट अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर अस कि हम इस नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस नंबर के अंदर इस्तेमाल होने वाले चारों डिजिट्स 6, 5, 7, 4 ये चारों डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए यहां पर इस नंबर की नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस हमें सहूलत फराहम कर रही है, राइट? और फिर उसके बाद जो एग्जांपल है दैट इज DAB, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला नंबर है। इसमें भी अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अगर यहां पर भी बेस न होती तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने बाइनरी के लिए पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम मशीन अंडरस्टैंड करती है, डेसिमल नंबर सिस्टम ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन दोनों का पर्पस क्या है या फंक्शन क्या है? देखिए, अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है बाइनरी का और वो नंबर है लेट्स सपोज ऑलमोस्ट 50 डिजिट्स पर बेस करता हुआ नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें 50 डिजिट्स हैं, 50। आप सोच सकते हैं कि ये काफी तवील नंबर कहलाएगा, काफी बड़ा नंबर है, राइट? अब अगर इस इतने बड़े नंबर को यानी 50 डिजिट्स वाले नंबर को मैं मेमोरी में स्टोर करता हूं तो इट विल डेफिनेटली रिक्वायर मोर स्पेस। क्यों? क्योंकि एक एक डिजिट जो है वो डिफरेंट बाइट्स को या डिफरेंट बिट्स को ऑक्युपाई करेगा। तो जितना बड़ा नंबर होगा, जितने ज्यादा बिट्स होंगे, जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लिखे गए इस नंबर को जो 50 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के तहत ये सिर्फ और सिर्फ 17 डिजिट्स ऑक्युपाई करेगा। कितने? 17, राइट? जहां हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 50 डिजिट्स यूज हो रहे थे एक नंबर को लिखने के लिए, वहां पर अब 17 डिजिट्स यूज होंगे उस नंबर को लिखने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए। और इसी तरह से अगर हम उस बाइनरी नंबर को जो कि 50 डिजिट्स पर मुश्तमिल है,
अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं हेक्साडेसिमल में, राइट, आर गेटिंग माय पॉइंट? यानी अगर हम उस नंबर को 50 डिजिट्स वाले नंबर को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के नंबर में, तो ये तकरीबन 13 डिजिट्स ऑक्युपाई करेगा। कितने डिजिट्स? 13 डिजिट्स, यानी और स्पेस मजीद कम हो गया। इसीलिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। यहां पर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करने की एक और वजह यह भी है कि हमारे पास ये जो मेमोरी है, मेमोरी में फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि 1 GB डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। इट मींस कि उसमें 1 गीगाबाइट्स मौजूद है, 1 गीगाबाइट्स मौजूद है। और जब ये 1 गीगाबाइट्स की बात होती है तो इसका मतलब है कि इसमें 1 गीगाबाइट्स के लिए 1 गीगा एड्रेसेस चाहिए, राइट। और अगर हम इतने सारे एड्रेसेस की बात करते हैं तो ये एड्रेस, जाहिर सी बात है कि हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि 1 गीगाबाइट्स है मेमोरी में, तो हर एक बाइट का एक एक एड्रेस, और एक एड्रेस अगर एक एक बाइट को असाइन किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो एड्रेस होगा वो 0 होगा, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो जब तक आपके ये 1 गीगाबाइट्स मुकम्मल नहीं होते तब तक ये एड्रेसेस चलते रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो लास्ट एड्रेस है वो कितना बड़ा होगा। अगर उस लास्ट एड्रेस को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो कितने बड़ी स्ट्रीम बनेगी डिजिट्स की। इसी वजह से फिर हम प्रेफर करते हैं कि उन एड्रेसेस को ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाए, ताकि ये जो साइज है एड्रेस का वो श्रिंक हो जाए या मुख्तसर हो जाए। इसके अलावा एक और पर्पस भी है कि अगर आपने अभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे कि खास तौर पे वेब प्रोग्रामिंग के अंदर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं डिफरेंट कलर कोडिंग के लिए या और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो फिलहाल आपके लिए इतना जान लेना काफी है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अपने कोड्स को मुख्तसर किया जा सके और मेमोरी को सेव किया जा सके। यहां पर अब मैं आपका ले रहा हूं एक टेस्ट छोटा सा। ये एक नंबर है, आपको कुछ वक्त दिया जा रहा है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। जी, अगर आपका जवाब है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है तो मैं कहूंगा कि इसके बारे में आप दोबारा सोचिए। उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस एक इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। यहाँ पर बेस मौजूद नहीं है। अगर आप सिर्फ डिजिट्स को देखकर कह रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0 और 1 ये वो दोनों डिजिट्स हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सब में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला नंबर है। हो सकता है ये ऑक्टल का नंबर हो, बेस जरूरी है। तो आप ये कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर बेस नहीं है, वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाई। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। ये एक नंबर है 2876, ये किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कौन इसका जवाब सही दे सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि सर ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो मैं कहूंगा अगेन बेस ना होने की वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, कीप इन माइंड, ये बात मेरी तरह और से सुनिएगा, हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 और 1, और यहाँ पे जो डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं 2876, इनमें से कोई भी डिजिट कतई तौर पे बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर नहीं है। अच्छा, क्या ये ऑक्टल का नंबर हो सकता है? इसका जवाब भी क्या होगा कि हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में जो रेंज हमने पढ़ी थी डिजिट्स की, वो थी 0 से लेकर 7 तक, और यहां पर जो नंबर्स हैं उसमें एक डिजिट है 8।
और 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर नहीं आता। या तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता होगा या फिर ये हेक्साडेसिमल से बिलोंग करेगा। फिलहाल इस बारे में कहना गलत होगा, एग्जैक्टली गलत होगा कि हम इसको एग्जैक्टली डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करवा दें या फिर ये कहेंगे हेक्साडेसिमल का नंबर है। जब तक बेस नहीं होगी हम इसको क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते। देखते हैं अगला टेस्ट। जी, ये नंबर किससे बिलोंग करता है, कौन से नंबर सिस्टम से? जी, अगर आप कहते हैं कि सर ये नंबर हेक्साडेसिमल से बिलोंग करता है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बेस नहीं भी हो मगर इवन देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ड्यू टू इट्स डिजिट्स। इस नंबर में इस्तेमाल होने वाले डिजिट्स ए, बी एंड एफ, ये वो डिजिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में नहीं होते। राइट जी, ये नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है? जी, अगर आप कहते हैं कि सर ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में, अगर किसी के जहन में आए कि सर इसमें बेस 8 लगी हुई तो ये ऑक्टल्स का ही नंबर होगा, तो यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस नंबर में एक डिजिट इस्तेमाल हो रहा है 8, यानी जो नंबर है 5683, इसमें एक डिजिट इस्तेमाल हो रहा है 8 और 8 एक ऐसा डिजिट है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज में नहीं आता। तो अब आप क्या कहेंगे कि या तो यहां पर बेस गलत दी गई है, राइट, या तो बेस गलत है या फिर नंबर में कोई गलती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ बेस नहीं देखें कि बेस देख ली तो बस आंखें बंद करके आपने कह दिया ये ऑक्टल का है, ये डेसिमल का है, ये बाइनरी का है या फिर ये हेक्साडेसिमल का। नहीं, नंबर भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 102, नंबर क्या है 102 और इसकी बेस देता हूं मैं 2, क्या ये बाइनरी का नंबर हो जाएगा 102? नहीं, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनरी में तो 2 आता ही नहीं है। नंबर है 745। अब अगर मैं इसकी बेस दे देता हूं 2 तो क्या बाइनरी का बन जाएगा? यकीनी तौर पे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। तो 745 यानी 745 ये वो डिजिट्स हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। या तो नंबर गलत है या फिर बेस गलत है, और सेम केस यहां पर इस टेस्ट में पूछी गई थी। जी, ये नंबर लेट्स सी कौन बताता है, किसके जहन में सही जवाब आता है। ओके, अगर आपके जहन में आता है कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, 0 और 1 दोनों डिजिट्स हेक्साडेसिमल की रेंज में आते हैं। यहां पर हमने 3 टेबल्स शो किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर टेबल में 4 कॉलम्स हैं, 4 डिफरेंट कॉलम्स, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। यहाँ डेसिमल मैंने 0 से लेके 16 तक नंबर्स दिए हैं, उसके बाद फिर 17 से 33 तक, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू किया 34 से लेकर 50 तक। यानी एक्चुअली इन तीनों टेबल्स को अगर देखा जाए तो हमने 0 से लेकर 50 तक डेसिमल नंबर सिस्टम्स को लिया है, और ये देखा है कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हम यूज करते हैं उनके नंबर्स को किसी और नंबर सिस्टम में किस तरह से लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का 0 हर नंबर सिस्टम में 0 ही लिखा जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का 1 हर नंबर सिस्टम में 1 लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी वेरिएशन आती है कि अगर डेसिमल का 2 है तो बाइनरी में इसको 10 के तौर पे लिखा जाएगा, लेकिन ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में इनको 2 ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, लास्ट नंबर को देखते हैं, दैट इज 50, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ 50, इसको हम अगर बाइनरी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 110010। ऑक्टल में डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया 50, ऑक्टल में लिखा जाएगा 62 और हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा 32। तो ये था एक चार्ट जिसको मैंने यहाँ पे शो किया, लेकिन ये सिर्फ 0 से 50 तक है। अब यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस चार्ट को अभी हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा कि एक नंबर सिस्टम किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे लिखा जा रहा था, लेकिन
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। और इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम, यानी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहा जाता है? इंटर कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को भी हम किस किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को आप तमाम बाकी नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर में भी, डेसिमल नंबर में भी और हेक्साडेसिमल नंबर में भी। सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखे गए किसी भी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखे हुए किसी भी नंबर को आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर लिखे हुए किसी भी नंबर को हम बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक नंबर को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 12 इंटर कन्वर्जेंस बनती हैं। कितनी? 12। आपने इस लास्ट स्लाइड में देखा जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3 अलग नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं 3 अलग नंबर सिस्टम में, ये हो गए टोटल 6। और यहां पर भी आपके सामने 6 डिफरेंट कन्वर्जेंस है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम दीगर तीनों नंबर सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम बाकी तीनों नंबर सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 12 नंबर सिस्टम्स के हवाले से इंटर कन्वर्जेंस बन रही हैं। ठीक, अब ये इंटर कन्वर्जेंस होती कैसे हैं? यानी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका एक पूरा फॉर्मूला है या इसका एक पूरा तरीकेकार है, मेथोडोलॉजी है, और हर एक के लिए मेथोडोलॉजी चेंज हो सकती है। तो हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही काफी है। इसको थॉरली समझिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा। अगर इसमें कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब के इस चैनल पे जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन या कमेंट्स या सजेशन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।